तो दोस्तों सुबह आपने देखा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट एक्चुअली सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 5th जनरेशन का JF-17 ब्लॉक 3 नाम का एयरक्राफ्ट है और भारत के पास अगर देखें तो 4.5 जनरेशन के केवल रफाल्स मौजूद है। राफेल जो है हमारे लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो ब्लॉक 3 है JF-17 थंडर का, वो इस काबिल है कि वो हम उसका मुकाबला, वो 5th जनरेशन का है। ये तो 5th जनरेशन का फुल नहीं है, 4.5 जनरेशन का है। रहा नहीं जाता। पास उनके पास S-400 है, हमारे पास S-300 है। कुछ भी तो यहां पर पाकिस्तान का पक्ष ज्यादा मजबूत पड़ता है। भाई उनके पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है यार, JF-17, आप समझा करिए। तो अब इसकी टक्कर में हमें भी तो कुछ बनाना है ना, छोटा मोटा ही सही। भाई इतना हाई प्रोफाइल तो हम लोग नहीं बना सकते। जो उसका ग्रीन कलर है ये कि हमसे बन रहा है, नहीं बन सकता। इसलिए थोड़ी बहुत कोशिश लेकिन हम भी कर रहे हैं। तो इन्हीं सबसे रिलेटेड मैं आपको कुछ अपडेट्स देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जो हमारे नौसेना के चीफ हैं आर हरि कुमार जी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो हमारा TED-BF है यानी ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेंगे, उनको लेकर प्रीलिमाइली वर्क शुरू कर दिया गया है। यानी उसका डिजाइन वगैरह सारा कुछ रेडी कर दिया है और अब इंपॉर्टेंट रिव्यूज उसको लेकर किए जा रहे हैं। जल्दी ही इसको लेकर कुछ और डेवलपमेंट पूरा होगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि 2023 तक इसका जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू फेज होगा वो शुरू हो चुका होगा और आने वाले 2024 में इसके प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वही समय है जब हम हमारे एमका को लेकर भी वही सारे काम करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि इन दोनों के ही काम लगभग बराबर चलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 के एकदम शुरुआत में ये दोनों ही फाइटर्स यानी एमका भी, जो कि 5.5 जनरेशन का होगा हमारा, और साथ ही साथ नेवी का जो TED-BF है, ये दोनों ही अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेंगे। तो ये भारत के लिए सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी आप दोस्तों देखिए कि डिफेंस क्षेत्र में हमारे पास किन किन चीजों की कमी है जो कि हम हमारे खुद के बूते नहीं बना पाते हैं। इंजिन्स बराबर, जेट इंजन वगैरह हो गए, ये हमसे अभी तक नहीं बने हैं। इसी के साथ साथ कोई भी हमने हाईटेक एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं बनाया है। यानी जो तेजस बनाया है उसको हाईटेक नहीं कहा जा सकता। जब तक कि हम लोग एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट ना बना ले तब तक हमारा ये काम भी पिछड़ा हुआ रहेगा। इसी के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल रह जाती है जो कि अभी तक हमारे पास एक ऑपरेशनल टाइप की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही ये सारे काम भी हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद दुनिया की जो सुपर पावर देश है ना 3-4, उनकी बराबरी हम लोग कर लेंगे। हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी होगी 2025-26 तक और 3-4 वैरायटी की होंगी। इसी के साथ साथ हमारे पास जेट इंजन भी होगा, क्योंकि हम लोग 2022 के डिफेंस एक्सपो में इस बात का अनाउंस कर देंगे कि हम किस फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर इंजन डेवलप करेंगे। तो हमारे पास खुद का हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला एक जेट इंजन होगा जिनका इस्तेमाल हम लोग एमका वगैरह में TED-BF में करेंगे। तो वो चीज़ भी हमारे पास आ चुकी होगी। इसी के साथ साथ 2025 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि TED-BF हो या फिर एमका हो, इनका प्रोटोटाइप हम लोग तैयार कर देंगे और 2026 की एकदम शुरुआत में या हो सकता है कि 2025 में ही एंड तक इनकी फर्स्ट फ्लाइट भी हम लोग करवा दें। तो कहा जा सकता है कि सुपर पावर बनने में केवल 2025 तक का समय चाहिए भारत को। बाकी सारी चीजें भारत अपने खुद के बूते डेवलप कर चुका है। आप गिन लीजिए किन किन चीजों से सुपर पावर बना जा सकता है, वो सारी चीजें हमारे पास है। न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए हाई प्रोफाइल ICBM जैसी मिसाइलें हमारे पास है। MIRV टेक्निक्स है, क्रूज मिसाइल्स है। डिफेंसिव वेपन्स में देखा जाए तो हमारे पास BMD है, XRSAM है, MRSAM है। अब ये एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल्स, ऑलमोस्ट सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ हम लोग बना चुके हैं। हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स तक बना ली है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर से आने वाले समय में SSN भी होगी। तो कुल मिलाकर सारी कुछ चीजें हम लोग अरेंज कर चुके हैं, वो भी खुद के बूते। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 2025 यकीनन आने वाली पीढ़ी हमारी याद रखेगी, वो हिस्ट्री लिखने वाली है। जय हिंद।